औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्याइ व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्याउ तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़ुबु अन्हु मआसिल इबादिहि फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िलक़तुल इबाद व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़ु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु ताज़ीबुल मुहसिन अदलुन व अफ़्वु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन मन रकिब अस्सफ़ीनतहुम नजा व अहतदा मन तख़ल्लफ़ अना ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। बंदगान खुदा, नसीहत की जाती है तक़वा और परहेज़गारी की। समाज में, मुआशरे में मुत्तक़ी और परहेज़गार बन के रहना समाज की हिदायत का सबब भी होता है और इज़्ज़त का सबब भी होता है। गुफ्तगू ये है कि हमें अपना एक ऐसा समाज बनाना है, ऐसा मुआशरा बनाना है कि जो अखलाक़ी एतबार से दुरुस्त और चाक़ और चौबंद मुआशरा हो, जिसमें किसी तरह की भी बदअखलाक़ी और बुराई ना होनी चाहिए। मुआशरे की मिसाल एक दीवार से दी जाती है। बाज़ पढ़े लिखे और साहिबान अक़ल अफराद ने मुआशरे की मिसाल एक दीवार से दी है। ज़ाहिर सी बात है, दीवार एक दो ईंट से तो मिलकर बनती नहीं है, एक ईंट से तो दीवार कहलाएगी नहीं। 10, 20, 50 हज़ार ईंटें जुड़ेंगी तब दीवार बुलंद होगी। तो ऐसे ही मुआशरा किसी एक फ़र्द से तो होता नहीं, सैकड़ों हज़ारों अफराद होते हैं तब उनसे एक मुआशरा तश्कील पाता है। तो दीवार की मिसाल से आप समझ जाएंगे कि दीवार में गुम्मों का तनासुब, ईंटों की नशिस्त बर्खास्त, और फिर ये भी देखना कि कोई ईंट, कोई गुम्मा ऐसा न हो कि जो कमज़ोर हो, कि जो दीवार के खस्ता होने का सबब हो जाए, कमज़ोर होने का सबब हो जाए। आपने किसी मेमार को देखा हो, राज मिस्त्री को देखा हो, तो वो हाथ में गुम्मा उठाने से के बाद उसे हिलाता जुलाता है और फिर उस पर अपनी बिसौली मार के देखता है कि इसमें वैसी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, और फिर उसके आजू बाजू देखकर, अतराफ़ देखकर उसके फिर उसको जमाता है, रखता है, फिर उसे बराबर से जो रस्सी ऐसे होती है, धागा लगा हुआ, उससे बराबर करके तब उसे ऊपर नीचे, तो फिर वो दीवार
सीधी और मजबूत होती है। वरना तो ये है कि अगर पहले ही गुम्मा किसी ने नीचे टेढ़ा रख दिया तो सुरैया तक दीवार जाएगी तो टेढ़ी रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह एक जाहिल अनपढ़ मेहमार एक दीवार को बुलंद करते वक्त गुम्मों को जांच परख के दीवार को बुलंद करता है और कोशिश करता है कि जल्दी खस्ता न हो जाए, कमज़ोर न हो जाए, मिसमार न हो जाए, तो इस्लामी माशरा या किसी माशरे की तश्कील देते वक्त उस माशरे की तश्कील करने वाला क्या ये नहीं देखता होगा कि इसके अंदर सारे अफराद जब एक जैसे होंगे तभी ये माशरा कामयाब होगा, तभी ये माशरा तरक्की करेगा। आप देखें कि हम जिस माशरे की बात करते हैं, अगर सारे लोग नमाज जुमा पढ़ने आएँ तो यहाँ जगह भी न मिले। शहर लखनऊ की बात कर रहा हूँ। और सारे लोग महल्लों की मस्जिदों में चले जाएं नमाज़ पढ़ने तो महल्लों की मस्जिदों में जगह न मिले। सारे लोग फितरा निकालें, खुमुस निकालें, खैरात करें, गरीबों का ख्याल रखें, सिले अरहम करें तो लेने वाले न मिलेंगे, मुस्तहिक न मिलेंगे अगर तलाश किया जाएगा तो। मगर सब तो एक जैसे होते नहीं हैं। कोई तो साल भर में भी कोई 1 रुपया किसी को खैरात में न देता हो। खैर मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो आप मिसाल से समझ गए कि मुआशरा हमारा कैसा होना चाहिए, यानी सारे गुम्मे दीवार के बराबर हों तब ये मुआशरा खड़ा रहेगा, तब ये दीवार खड़ी रहेगी। सब मजबूत हों तब ये दीवार खड़ी रहेगी। सब बराबर से लगे हुए हों। ये जमात जो है जिसका मैं फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ, 1-2 फजीलत आज भी बयान करूँगा, ये सफ़ इसके बहुत से शरायत हैं। अभी मौलाना बयान कर रहे थे, मैं भी हदीस से साबित करूँगा उसको जो मौलाना ने बयान किया। अभी सीधी सफ़ होनी चाहिए, एक के बराबर एक को खड़ा होना चाहिए। मैंने एक बार बताया भी है कि सफ़ सीधी करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है, कुछ लोग कद ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ की सजदगा ज़रा पीछे को हो जाती है, कुछ की आगे को हो जाती है कद के एतबार से। तो सजदगा से सफ़ ना बनाइएगा, अपनी सीधी कीजिएगा, बल्कि सब सीधी करने का तरीक़ा ये है कि एक दूसरा जो इधर उधर है उनके शाने से शाना मिला होना चाहिए। आज ही करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सीधी। और शरीयत ने तो ये हुक्म दिया है कि सब इतनी सीधी होनी चाहिए कि अगर एक तरफ से तीर छोड़ा जाए तो दूसरी तरफ सीधा निकल जाए और किसी को टच भी ना हो। इतनी सीधी सफ़ होनी चाहिए। और सफ़ नमाज में इंसान इस तरह खड़ा हो जाए जैसे सूखी लकड़ी को ज़मीन में गाड़ दिया गया हो। अब बताइए, सीधी हो सफ़ और बिल्कुल साकित हो जाए जैसे सीधी सूखी लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी गई हो, तो कितनी उम्दा जमात खड़ी होगी। और इस जमात से मुराद फिर जब इस मुआशरे में जाएगी ये जमात, तो वहाँ भी इसके अंदर ये हालत होगी कि ये सीधे भी होंगे और इतने मजबूत भी होंगे इरादे में कि कोई दुनिया की आंधी इनको अपनी जगह से हिला नहीं पाएगी। लिहाजा बंदा ने खुदा, हम इन नमाज़ों से, इन जमात की नमाज़ों से अपने मुआशरे, बेहतर मुआशरे की तश्कील कर सकते हैं। जामिल अखबार की हदीस फिर मैं पढ़ता हूँ। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मरवी है कि फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलावात पढ़ें आप इधर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द की एक नमाज बाजमात, मर्द की एक नमाज बाजमात 39 बरस की नमाज़ों से बेहतर है जिनको वो अपने घर में अदा करे। एक नमाज जमात बेहतर है 39 बरस की नमाज़ों से जिसे वो अपने घर में अदा करे। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या तमाम दिन की नमाज मुराद है? फरमाया, सिर्फ़ एक नमाज। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस नमाज जमात की कितनी अहमियत है। फिर फरमाते हैं, इब्न अब्बास से मरवी है कि फरमाया हज़रत ने, नमाज को जमात के साथ पढ़ो
और सुबह की नमाज जमात से न मिल सके तो उसके तदारुक में रोज़ा रखो। छूट जाए अगर, ये नहीं कि जानबूझ के आप गए ही नहीं मस्जिद नमाज़ पढ़ने, छूट जाए अगर किसी वजह से तो उसके तदारुक में रोज़ा रखो। और अगर ज़ोहर की नमाज जमात से न मिल सके तो असर तक बराबर नमाज़ें पढ़ते रहो, और अगर असर न मिले तो गुरूब शम्स तक ज़िक्र खुदा करते रहो, और अगर मगरिब की न मिले तो इशा तक नमाज़ें पढ़े जाओ, और अगर इशा की न मिले तो शब-ए-दारी करो, शायद इस तदारुक से नमाज जमात का सवाब मिल जाए। बंदगान खुदा फरमाते हैं, पूरी एक तवील हदीस है, फरमाते हैं कि एक शख्स तो ऐसा है कि जमात से नमाज अदा करता है मगर उसकी नमाज ही नहीं होती। एक शख्स ऐसा है, ये हदीस से साबित कर रहा हूँ जो मौलाना ने अभी बयान फरमाया, जामिल अखबार की हदीस है, 381 नंबर की हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 44,000 हदीसें हैं, इसलिए हमारे यहाँ किसी मसले पे कोई मामला नहीं होता है। हदीस का इतना ज़ख़ीरा हमारे पास पाया जाता है। 44,000 से ज़्यादा हदीसें हैं जो उलमा ने लिखी हैं और हम तक पहुँची हैं, और सब का सिलसिला मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक पहुँच जाता है। एक शख्स तो ऐसा है कि जमात से नमाज अदा करता है मगर उसकी नमाज ही नहीं होती। एक शख्स ऐसा है कि नमाज जमात से तो अदा करता है मगर एक ही नमाज का सवाब पाता है और जमात का कोई अजर नहीं मिलता। एक शख्स ऐसा है कि नमाज जमात से तो अदा करता है मगर एक ही नमाज का सवाब पाता है और जमात का कोई अजर नहीं मिलता। एक शख्स जमात से नमाज पढ़ता है और 70 नमाज़ों का सवाब पाता है और एक 500 नमाज़ों का सवाब पाता है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारी समझ में कोई बात नहीं आई। आपने फरमाया, देखिए वही बात, जो कोई अपना सर इमाम से पहले उठाता है या इमाम से पहले झुकाता है उसकी नमाज ही नहीं होती। ये मसला चल रहा है। मौलाना ने जैसे इशारा है, कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, बसों में या सफ़र करते हैं, किसी की गाड़ी के पीछे बैठते हैं तो चलाने वाला तो आगे है, लेकिन अगर कहीं बचाना हो या कहीं रोकना हो या कहीं, तो पीछे वाला जो है वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है रोकने की या मोड़ने की या इधर उधर करने की। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? स्टीयरिंग उसके हाथ में है, वो जिधर मोड़ेगा उधर गाड़ी मुड़ेगी, वो जिधर रोकेगा उधर रुकेगी। आपके पीछे खामखा के लिए ज़ोर लगाने से या इधर उधर होने से कुछ होने वाला नहीं है। तो बस यहाँ भी ऐसे ही समझ लीजिए कि नमाज का स्टीयरिंग आपके हाथ में तो है नहीं कि आप जल्दी जल्दी सजदा रुकू कर लेंगे तो नमाज जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो जब पेश नमाज ख़त्म करेगा तब ये ख़त्म होगी। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप, बेहतर ये है कि अगर नमाज़ पढ़ने आए हैं और नमाज साथ ले जाना चाहते हैं, अपनी सवाब के साथ अल्लाह की बारगाह में भेजना चाहते हैं, तो जैसे वो कर रहा है वैसे ही आप भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश न कीजिए, उसके पीछे। वैसे तो यूँ भी वो लोग जो इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो इमाम से आगे तो बढ़ नहीं पाते। अब ये जुमला तो बहरहाल अहले लखनऊ के लिए कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे वहाँ ऐसे यहाँ भी है, यहाँ आप बढ़ नहीं पाएंगे। लिहाजा पीछे पीछे चलिए, इत्मीनान से, जल्दी नहीं। जमात को उसके अरकान के साथ, नमाज को उसके अरकान के साथ अदा कीजिए ताकि आपको जमात का सवाब मिले और नमाज भी कबूल हो जाए। तो फरमाते हैं कि जो अपना सर इमाम से पहले और बाद में झुकाता है उसको कोई, उसकी नमाज ही नहीं होती, और जो अपना सर इमाम के साथ झुकाता है और इमाम के साथ उठाता है उसको एक नमाज का सवाब मिलेगा। और जमात से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा उसको, यानी जमात का जो सवाब है वो उसके नाम है। नमाज का सवाब मिल जाएगा एक का, मगर यह है कि उसको जमात से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और जो बाद इमाम के सर झुकाता है और उठाता है उसको 24 नमाज़ों का सवाब मिलता है। इमाम ने सर उठा दिया और कहा अल्लाह अकबर, गया तब आप उठिए और कहिए अल्लाह अकबर, सजदे में या रुकू में। सजदे रुकू में जल्दी होती लोगों को जाने, तो 24 नमाज का सवाब मिलेगा अगर आप बाद में सर उठाएंगे। और मस्जिद के अंदर सफ़ों में जगह ना पाकर जो तन्हा पीछे खड़े हो जाते हैं बेचारे, जगह नहीं मिलती सफ़ों में, तो उनको 50 नमाज़ों का सवाब मिलता है। ये मसला है कि लोग सरों पर से फलांगते हुए चले आते हैं। अगर अगली सफ़ों में जगह नहीं है तो पीछे अगर खड़े हो गए
वैसे तो अगली सफ़ों का सवाब है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर मस्जिद भर गई है और जगह ही नहीं है आगे जाने के लिए, तो बजाय इसके कि सरों पर फलांगते हुए आगे जा रहे हैं, अगर पीछे तन्हा एक भी अकेला भी खड़ा है तो उसको, और मुत्तसिल है जमातों से, तो उसको एक नमाज के बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। और जो मिसवाक के बाद नमाज जमात पढ़ता है, बुरुश, मिसवाक, कॉलगेट जिसे कहते हैं आज के ज़माने में, बहुत से लोग यहाँ वज़ू करते हैं तो अगर यहाँ या तो बुरुश रख के लाया करें, अगर नहीं लाते हैं तो कम से कम उंगली फेर लिया करें अपने दांतों पे कुल्ली के बाद देर तक, तो उसका ये होगा कि मिसवाक का सवाब उन्हें मिल जाएगा। तो मिसवाक के बाद जो नमाज़ पढ़ेगा उसको 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और जो मुअज्जिन हो और तमाम औकात में अजान दिया करता हो तो उसे 200 नमाज़ों का सवाब मिलता है। अब यहाँ मैं मुअज्जिन की तारीफ़ कर रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ मुअज्जिन की सिफ़ात में और उसकी फजीलत में कि जो नमाज जमा अजान देता है हर वक्त, उसको 200 नमाज़ों का सवाब मिलता है। ये कितना बड़ा सवाब है, हम इसकी अहमियत ही नहीं समझते। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि अजान देने में भी सबकत किया करें कि अल्लाह हमारा नंबर लग जाए अजान देने में। और जो शख्स इमाम हो और हक़ इमामत पूरी तरह अदा करे, इमाम है मगर हक़ अदा नहीं कर रहा वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर पूरी तरह हक़ अदा कर रहा है इमामत का तो उसको 500 नमाज़ों का सवाब मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अल्लाह की इबादत है और ये मस्जिद है और इसके अंदर जो है वो सवाब ही सवाब बट रहा है। और सवाब क्या? अजर। अजर यानी वो जो ज़ाय होने वाला नहीं है अल्लाह के यहाँ, जिससे हमें जन्नत मिलने वाली है, जिससे हमें वहाँ दर्जे और बुलंद दर्जात मिलने वाले हैं, वो सब यहाँ मिलने वाला है। तो बंदगान खुदा हमें चाहिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि कितने बुज़ुर्ग वो लोग थे कि जिन्होंने इन सबको कायम कर दिया। अल्लाह उनकी अरवाह पाक पर रहमत नाजिल फरमाए। और हम कितने नाशुक्रे हैं कि इन औकात का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते और इनसे अपनी दुनिया व आखिरत को संवार भी नहीं पाते हैं। अल्लाह हमारी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फ़रमाए और हम सब के आमाल को कबूल फ़रमाए। ये माह रजब है और बरकतों का महीना है, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे तमाम आमाल को कबूल फ़रमाए, हाजतों को कबूल फ़रमाए और हम पर रहम फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बह व बसतल यदैनि बिर्रहमह। सुब्हान मन लम युकल्लिम नफ़्सन इल्ला दूना वुस्अहा व अफ़ा अनिस सय्यिआति व लम युजाज़ि बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मासिल इबादि इल्ला करमन वजूदा व अला कसरति ज़ुनूबि इल्ला अफ़म व सफ़ा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवा लतूफ़ु अलल इबादि बिजूदिहि व लव्वादु अलल मुज़लिमीना बिहिल्मिहि। व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्यु व हबीबुहु सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन व आसिर रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उमम व औलियाइन व मादनुर रहमा। ऊसीकुम इबादल्लाह। बंदगान खुदा, तौबा की नसीहत है और कुरान मजीद का ऐलान है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। माह रजब है, आज 21 तारीख़ है माह रजब की।
पीछे बड़ी अहम और मुबारक तारीख़ें गुज़र गई हैं, आपने सब ने मुलाहज़ा फरमाया ही है। अब जो तारीख़ करीब में आने वाली है वो 25 रजब है। 25 रजब को अहले बैत और शियों का गम ताज़ा हो जाता, यानी 7वें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। 55 बरस की उम्र में बगदाद में आपको शहादत का बयान आप सुनेंगे मजलिसों में, लेकिन बस तारीख़ का एक जुमला पढ़े देता हूँ। 14 बरस आप कैद में रहें अपनी पूरी ज़िंदगी में, और ये दुनिया का पहला कैदी है कि बादे शहादत जिसके हाथों से हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पैरों से उतारी। 25 को हमें मातम करना है इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का, और दुनिया को बताना है कि हमारे आइम्मा किस मज़लूमियत के साथ दीन की खिदमत करके दुनिया से गए हैं। अल्लाह ज़ालिमीन को नेस्त नाबूद फरमाए और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए, ताकि आप उन ज़ालिमों से उनके खून नाहक का बदला लें। फिर 26 रजब आएगी अगले दिन, वो भी एक इंतहाई गम का दिन है। मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का दिन है। इस्लाम पे अल्लाह तो दीन का भेजने वाला ही है, अल्लाह तो रसूल को भेजने वाला ही है, लेकिन तमाम उलमा, मुफस्सिरीन, मौर्रिखीन, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस्लाम पे 2 लोगों का एहसान है, एक जनाब अबू तालिब का और एक जनाब खदीजुल कुबरा का। और इन्हीं दोनों की नस्ल पाक जब आगे बढ़ी तो अबू तालिब का पोता और खदीजा का नवासा हुसैन इब्न अली इस्लाम पर एहसान करने के लिए करबला गया और इस्लाम को क़यामत तक के लिए बचा लिया और ज़िंदा कर। बड़ा दुख और अफसोस हुआ पैगंबर को जब जनाब अबू तालिब दुनिया से गए। हम मजलिसें बर्पा करते हैं और गम मनाते हैं, इसलिए कि जब रसूल ने गम मनाया तो हम भी गम मनाते हैं। जिसका गम रसूल मनाए उसका गम तमाम उम्मत पर वाजिब है कि मनाए और याद करे जनाब अबू तालिब को और उनके एहसान को। तारीख़ ज़्यादा पढ़ने का यहाँ मौका नहीं। फिर अगले दिन और उसी दिन शब 27 होगी, शब माबस है, यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल होना शुरू हुआ और वह आपने पढ़ के सुनाया। उसी को ऐलान नबूवत कह लीजिए या ऐलान रिसालत कह दीजिए या माबस कह लीजिए, जो भी कुछ कहिए, बहरहाल नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हो गया और पैगंबर दुनिया के सामने, बल्कि पहले तो घर ही में आगे बयान किया, सब तारीख़ी बातें हैं वो यहाँ बयान नहीं। तो शब जो आएगी शब 27, वो इंतहाई मुतबर्रिक और मुबारक शब है। इस शब में अमल का सवाब 60 बरस के अमल के बराबर लिखा जाता है। शब माबस यानी 27वीं शब, 26 का दिन गुजर के जो शब आएगी 27 की, इसमें गुस्ल मुस्तहब है। इस रात का अमल ये है कि जब नमाज इशा बजा ला चुके तो बिस्तर राहत पर जाए, थोड़ा बहुत आराम करें, फिर आधी रात से कब्ल बेदार होकर 12 रकत नमाज बजा लाए। हर रकत में सूरह अलहम्द के बाद कोई छोटा सूरा पढ़े
यानी जो छोटे में एक तो इन्ना तैना है और एक इन्ना अंजलना है, और सूरह मोहम्मद के बाद जितने सूरे हैं कुरान में वो छोटों में शुमार किए जाते हैं, उनमें से कोई सूरा मुफस्सल पढ़े। और हर रकत में अलहम्द के बाद कोई छोटा सूरा पढ़े। 12 रकत नमाज पढ़ेगा, नमाज से फारिग होकर 7 मरतबा सूरह हमद, क़ुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन्हें मऊज़तैन कहा जाता है, लिहाजा इनको भी 7-7 बार पढ़े। क़ुल हुवल्लाह को 7 बार पढ़े, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून को 7 बार पढ़े, इन्ना अंज़लना और आयतुल कुर्सी को 7-7 बार पढ़े। और इसके बाद दुआ पढ़े जो मफ़ाती या दूसरी किताबों में है, और उसके बाद जो हाजत चाहे तलब करे, अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा करेगा। 27 का दिन, 27 रजब, पैगंबर के मबस का दिन है। हमारे लिए क्या उस दिन हुक्म है? ये अजीम ईदों में से एक ईद है। 27 का दिन बड़ी ईदों में से एक ईद है, और हमें इसे ईद ही की तरह मनाना चाहिए। मुसलमानों की ईद की तरह नहीं, इस्लामी ईदों की तरह मनाना चाहिए। इबादत का दिन है। मौलाए कायनात ने तो तशरीफ़ फरमा दी ऐसी कि जिसके बाद किसी ज़रूरत ही नहीं किसी तशरीह की, कि हर वो दिन ईद है जिस दिन इंसान से गुनाह न हो। तो 27 को भी हमारा दिन ऐसा गुजरना चाहिए, ये तो रोज़ ही ऐसा गुजरना चाहिए, मगर 27 को जिस दिन ईद करार दिया गया उस दिन तो कम से कम ऐसा गुजरना चाहिए कि हमसे कोई लग़्ज़िश न हो, कोई गुनाह न हो, कोई ख़ता न हो। लिहाजा इसमें चंद अमाल हैं। गुस्ल, तहारत और पाकी, साफ़ सुथरा रहना, मैल कुचैल अपने जिस्म से जुदा करना, अलग कर देना। याद रखिए कि जिसका ज़ाहिर साफ़ सुथरा है, अल्लाह उसका बातिन भी साफ़ सुथरा कर देता है। अगर हमने जिन अक़साल का हुक्म दिया गया है, या मुस्तहब हैं या वाजिब हैं, जब उन्हें कर लेते हैं, अदा कर देते हैं, तो उसकी बरकत से, उसके सवाब से हमारी अंदर की भी नजासत और कसाफत ख़त्म हो जाती है, धुल जाती है, पाक हो जाती है। लिहाजा गुस्ल करें। रोज़ा, बड़ा रोज़ा कहलाता, हज़ारी रोज़ा कहलाता, सभी लोग रखते हैं इस रोज़े को। और रमज़ान से पहले जो रजब और शाबान के रोज़ों का हुक्म है, बहुत से लोग तो वो भी रखते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो पूरे रोज़े रखते हैं, रजब और शाबान के रोज़े, और उसे रमज़ान से मिला देते हैं। लेकिन जो 2 महीने के नहीं रख पाते हैं, वो इस 27 रजब के रोज़े को ज़रूर रखते हैं, और इसका सवाब भी बयान किया गया है। और रिवायतों में है कि ये रोज़ा 70 साल के रोज़ों के बराबर है अकेला। 27 रजब को जो रोज़ा रखता है वो 70 बरस के रोज़ों के, 70 साल के रोज़ों के बराबर है। इस दिन कसरत से सलवात पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ियारत हज़रत रसूल खुदा और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़नी चाहिए। दोनों की ज़ियारत वारिद हुई है। सारी बातें छोड़ते हुए वक्त निकल जाता है जल्दी से। एक नमाज है, इसमें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ से रवायत से हुक्म दिया है कि 12 रकत नमाज बजा लाओ, हर रकत में हम्द और सूरा पढ़ें, यानी अलहम्द के बाद कोई भी सूरा, और नमाज से फारिग होने के बाद सूरह अलहम्द, तौहीद, मऊज़तैन 4 मरतबा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 4 मरतबा पढ़ें। और अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिका बिही शैया 4 मरतबा, ला उशरिका बिरब्बी अहदा 4 मरतबा। ये आप पढ़ें। इंशाअल्लाह हमारा यौम मबस जिसमें हम गुजारेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तमाम फ़जीलतें और उसकी तमाम बरकत जो मोमिनीन को देने वाला है हमें हासिल हो जाएंगी। बंदगान खुदा, अल्लाह हम सबको आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे आमाल को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फ़रमा।
जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, तमाम ज़ालिमों को नेस्त नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवन अंसार में शुमार फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुस्लिमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व अला सय्यदत निसाइल आलमीन व बरक़त ख़ातिमिन नबीय्यीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अलल हसनिल मुज्तबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वल हुसैन शहीद बिकरबला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अली इब्नुल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व मुहम्मद इब्न अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र। अल्लाहुम्मा सल्लि व अली इब्न मूसा। अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि माया सारि बदवत तुग़यान हादिम अबनियत शिरक व निफ़ाक़ हासिद फ़ुरूइल बग़ी व शिक़ाक़ सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि व अला आबाइल किराम मत्तसल अली वल अय्याम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व साहिल मख़रजा व कुल नाज़रना बिनज़रति मिन्ना इलैहि वजल्ना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि व तफ़ज़्ज़ल अला वराइनल मोमिनीन मज़ीद तौफ़ीक़ात व ज़ियादल इक़बाल व उलूविद दरजात। अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मा अंत आलो वला तफ़ल बिना मा नहनु आलो बिजाय मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन। अल्लाहुम्मा जल्ना मिम्मन यज़क्करु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।